इसी कड़ी में आप लोगों ने भी हमारे लेक्चर साहब के विचारों को सुना। थोड़ा दो शब्द में बड़ी अच्छी बात कहा, अगर गांव में कोई गजेड़ी हो, भंगेड़ी हो, उससे कोई अपना लड़की शादी करे, बहन जी सुनो, जो कोई जान जाए कि लड़का बहुत दारू पीता है, गांजा भाग है, जंगल में चोरी करता है, जंगल में जाकर भागता है नशा में, उसे कोई शादी करे। अब कोई लड़का जान जाए कि 10 गुफा उसे शादी करेगा? कोई 10 माह वाली शादी नहीं कर सकता है और कोई गजेड़ी भंगेड़ी शादी नहीं कर सकता है। इसी चीज पर हमारे सर जी ने बड़ी अच्छी चीज दिया है, इसको आप लोग को जानना है। इसी कड़ी में हमारे महासंघ के पाठशाला की संप्रदाय प्रधान जी के विचार को सुनेंगे आप लोग। जो एक प्रधान जी भगवती चल कर आए हैं, आप लोग उनके विचारों को सुनेंगे। बहुजन समाज ने जन्म सभी महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित जन समुदाय को जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम लोग कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिशन महासंघ से 14 से 2 वाली देवरिया में कार्यक्रम से संबंधित था। संयोग था कि यानी आज ही के दिन माता सावित्रीबाई फुले जी का परिनिर्वाण दिवस कर गया। हम लोगों ने ऐसा मौका नहीं मिलेगा। दूसरा चंद्रभान में हम लोग माता सावित्रीबाई फुले जी का परिनिर्वाण दिवस और उसी कड़ी में संयोग से मास्टर साहब भी आ गए हैं और मास्टर साहब कहीं भूल गए थे, लेकिन यहाँ आते आते याद आ गए हैं और मास्टर साहब भी यानी हम सपोर्ट किए। माता सावित्रीबाई फुले के विषय में गाड़ी को ध्यान करूँगा। माता सावित्रीबाई की शादी 9 वर्ष की अवस्था में उनके पति फुले जी राव 13 वर्ष के थे। यह पढ़ी लिखी नहीं थी, सब लोग बताया क्या नहीं केवल स्कूल चलाती थी, अध्यापका थी, लेकिन ये नहीं बता पढ़ी लिखी नहीं थी। फुले जी ने फुले ने इनको पहले पढ़ाया, पढ़ाने के बाद नहीं कि पहले पढ़ी लिखी नहीं थी, इनके पति ने इन्हें पढ़ाया, पढ़ाने के बाद जब इन्हें अध्यापिका बनाया और बना करके विद्यालय खोले और खोल करके जब पढ़ाने के लिए महिलाओं को जाके उनके ऊपर ईंटा पत्थर दिखते और उस परिस्थितियों में हम लोगों के बीच में अनुसूचित जाति की महिलाओं को लड़कियों को पढ़ाने का अथक प्रयास करते हैं। उन्हीं के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग अच्छे भी हुए हैं और उनको हम बार बार नमन करते हैं। मारम ना गौर जी को दीदी गौर जी को आमंत्रित करते हैं कि आए। रात तक नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं, चलाइए उनका केहू जाई तो काफी नहीं पाई, अब सुन हल्ला दे करी नहीं। तो दोनों बात है, आप लोग समझ पहले हमारे कल के भविष्य हो। आप आज जब आप लोग सुन लेंगे बात को, ये दिमाग में बैठ जाए ना, तो बच्चों का दिमाग साफ होता, तो जो बात बैठ जाती है वो बैठ जाए। खाली अब तक गोली भी डाल गई, बकरी डाल गई बात ये। अब पढ़ाई वाला बात दिया याद ए पर सुनिए। चलिए प्रधान जी, करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व भारत रत्न संविधान शिल्पी बाबा साहब को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, आज 10 मार्च को माता सावित्रीबाई फुले का
पुण्यतिथि आपके पिपरा चंद्रघाट भान में मनाते हैं, में इकट्ठा हुए हमारे सभी विद्वान साथी, श्रद्धे श्रद्धे हमारे विश्वकर्मा यादव सर जी, श्रद्धे हमारे प्रबंधक स्कूल के प्रबंधक हीरालाल मास्टर साहब, श्रद्धे हमारे लेक्चरर साहब कुमार भाई प्रताप सिंह जी, हमारे बैंक मैनेजर श्रद्धे सुदर्शन प्रसाद जी, और हमारे साथी पूर्व प्रधान श्रद्धे शंभुनाथ जी, और राम पिपरा चंद्रभान में उपस्थित सर जी, दिनेश सर जी, और सब लोगों का नाम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन जान जाऊंगा। आप सभी लोगों के सहयोग से कार्यक्रम हुआ। आप अभी हमारे साथी गण के विचारों को सुन रहे थे, हमें भी दो शब्द कहने को मौका मिला है, तो हम भी दो शब्द कहेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। हम बौद्धों को नमो बुद्धाय, जय भीम कहते हैं। हम बाबा साहब के अनुयायियों का नमो बुद्धाय, जय भीम है। क्यों? इससे जानते क्या होता है? इसे जानते बच्चे क्या? इस महान पुरुषों का जब नाम ले हुए तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा और मन प्रसन्न होता है, दिल खुश होता है, कभी गलत नहीं किया। आज माता सावित्रीबाई फुले की आज पुण्यतिथि पर क्यों मनाने की आवश्यकता है? इस देश में बहुत महिला है, बड़े बड़े राजा की महिला थी, बड़े बड़े धनवान की बीवियां थी। जब उन महिलाओं को क्यों नहीं पुण्यतिथि मनाई जाती? बड़े बड़े राजा की बीवी हैं, बड़े बड़े घर की धनवानों की बीवी हैं, उनका पुण्यतिथि भाव का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? जो बीवी तो हैं, हम महिला भी हैं, लेकिन उनको अभी हमारे प्रबंधक सर, हमारे लेक्चर साहब बोल रहे थे कि उनको जिस तरह मेढक को एक तालाब में डाल दो और जब बाढ़ आता है तो बाहर निकलता है तो दुनिया दिखता है, लेकिन हमारी माँ बहनों को उसी तरह मेढक तालाब में डालकर उसको बाहर नहीं निकलने दिया गया और उसी एक इनार के गोले में अपनी जीवन बितानी पड़ती है। वो महिला उसमें ये माता सावित्रीबाई फुले नहीं थी। इनको किनका सहयोग मिला? इनको कोई बढ़ाने वाला था ना? क्यों कि इनको बढ़ाने वाले इनके पति राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। राष्ट्रपिता गांधी नहीं है अगर सही में देखा जाए, लेकिन जिसकी सत्ता, जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहानी है। राष्ट्रपिता वाकई में इनके पति ज्योतिबा फुले साहब हैं, तो इनको उन्होंने तैयार किया और पूरे इस देश में जो हमारे माँ बहनों के अंदर, माँ बहनों के प्रति, हमारे गरीबों के बच्चे सुनो, गरीबों के प्रति जो व्यभिचार, अज्ञानता और दुराचार होता था उसको इन्होंने बताया और बताने के बाद माता सावित्रीबाई फुले को आपको तैयार करके इन्हें आपके लिए महिलाओं को एक संघ बना कर इनको भेजने का काम किया। माता सावित्रीबाई 9 साल की उम्र में शादी होती है। उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा जी का 13 साल का उम्र होता है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा जो हमारे सर जी बोल रहे थे, राष्ट्रपिता हमारे ज्योतिबा फुले साहब के एक मित्र ब्राह्मण साथी थे, दोनों लोग पढ़ते थे एक साथ। एक ब्राह्मण साथी थे, जब उस ब्राह्मण साथी की शादी होती है ज्योतिबा फुले साहब के साथी का, तो बहुत लोग नहीं कहते अरे मेरी शादी है तो मेरी शादी में आप मेरे मित्र हो तो आपको चलना जरूरी नहीं, आप जाओ। बहुत अगर हम सदिए नहीं करेंगे, बहुत ऐसे हैं साथी कहते हैं कि आप नहीं चलोगे तो हम सदिए नहीं करेंगे। तो वहाँ ज्योतिबा फुले साहब को मजबूर किया कि नहीं मित्रवर, आप मेरे शादी में नहीं चलोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम शादी नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे राष्ट्रपिता माता सावित्रीबाई के पति ज्योतिबा फुले साहब
अपने मित्र के शादी के जाते हैं और जाने के बाद जब वो चलते हैं खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ चलने वाले जो बाराती कौन होते हैं, तो वो लोग कहते हैं इनसे, अरे एक शूद्र का बेटा इसके साथ चल रहा है, हम लोग साथ पंगत में बैठ कर खाता है, ये तो हम लोग का अनर्थ कर दिया, हमको बहुत गलत हो गया। जब वहाँ इस चीज को जोतबा फूले साहब को अनुभव होता है, वो लोग सामने ही बात आती है तो अंदर उनकी बहुत मन में ग्लानि होता है और बहुत सोचते हैं कि बहुत बड़ा हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, और वहीं उनका दिमाग खुलता है। वहाँ से बारात से निकल चलते हैं, कुछ दूरी पर चलते हैं तो एक सामने देखते हैं कि गले में हाड़ी और कमल में झाड़ू बांधे हुए भी लोग चल रहे हैं। तो ये कहते हैं जोतबा फूले साहब, अरे अभी तो हमारा ठीक है, क्योंकि हमको कल कहकर अपमान किया है यार, आज इनकी क्या दशा है, कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी लेकर चल रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। इसी पर जोतबा फूले साहब ने अपनी और पत्नी का जीवन समाज के सेवा में, समाज को जागरूक करने में, समाज को अच्छा रास्ता बताने में पूरा जीवन दिया। राजमाता ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले एक बार अपने विद्यालय से आ रही थी, माता सावित्री विद्यालय में पढ़ा कर आ रही थी, तब कुछ हमारे और आपके समाज की दलित समुदाय की महिलाएं घड़ा लेकर अपना कुएं पर खड़ी थी और वहाँ और लोग पानी भर रहे थे, लेकिन उस लोगों को पानी भरने का अधिकार नहीं था। आप तालाब में होता था तो उस समय भी आप जाइएगा, आप लोग गुजरात वगैरह में, महाराष्ट्र में, तो पता चलता है ये दलितों का तालाब है, ये पटेलों का तालाब है, ये इनका तालाब है। आप उन तालाबों में नहीं जाते, तो जिसको हर चीज से खत्म कर दिया गया था, उसके बाद तालाब भी नहीं था, तो हमारी माँ बहनें, हमारी कौम की बेटियां अपनी घड़ा लेकर उसी धूप में खड़ी थी, कोई पानी नहीं दे रहा था, उसी रास्ते से माता सावित्रीबाई फूले आ रही हैं। अब पूछती बहन आप लोग क्यों खड़ी हो, तो बहन हमारी कहती हैं, हमारे समाज की माँ बहन कि माता जी हम लोग को कोई पानी नहीं दे रहा। लेकिन उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के पिताजी ने, उसमें तालाब था और माता सावित्रीबाई फूले उनको अपने साथ लेकर आती हैं और उसको खोलते कि जाओ आप सभी लोग पानी भरो और आज से तालाब तुम्हारा हो जाएगा, आप सब लोग इसमें पानी लेके जाना और बढ़िया से पीना, आप कोई बात नहीं हो। माता सावित्रीबाई जब छोटी थी, खेलते थे बच्चे लोग, आज हमारे खेल कूद रहे हैं। इसी तरह हमारी माता सावित्रीबाई वही शादी के पहले की भी इतिहास मिलता है। तो खेल रही थी, एक गरीब का लड़का था, वो बहुत बढ़िया कोई खिलौना ले लिया था, कहीं पा गया, खरीदने की हमारी तो क्षमता थी नहीं, तो कहीं पा गया होगा। उस खिलौने को कुछ बड़े समुदाय के बच्चे लोग अच्छा था तो वो छीन रहे थे, जैसे फूल ही कहीं चोट तोड़ लिया, उसी को छीन रहे थे। तो उस लड़के को, वो लड़का ने कहा ये मेरा है, मैं नहीं